सावित्री की जेठ महीने में जो अमावस आती है, अमावस के दिन सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं। बट सावित्री कहते हैं उसको। इस सावित्री कौन थी? देवी भागवत में लिखा है कि सावित्री महाराजा अश्वपति की पुत्री थी और इनका जन्म हुआ था जेठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संयुक्त अमावस्या को। अश्वपति की अकेली बेटी थी, बड़ी लाडली थी। पिता ने अपने बेटी के भरण पोषण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बेटियों को बड़े लाड से पालो, बेटियों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, बेटियां तरक्की करें। बेटियों से घर का श्रृंगार है, जीवन का श्रृंगार है। महाराजा अश्वपति ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं, वर ढूंढो। तो सावित्री ने कहा, नहीं पिताजी, शादी मैं उसी से करूंगी जिसे मैं पसंद करूंगी। और एक बात याद रखना, ठीक है समाज में अपनी बेटियां के लिए वर तुम चुन लो, अपनी बेटियां के लिए तुम लड़का चुन लो, लेकिन लड़का चुनकर शादी फिक्स करने से पहले एक बार घर के कोने में ले जाकर बेटियां से जरूर पूछो, बेटा ये लड़का है, क्या तुम्हें पसंद है? 1% भी अगर आपकी बिटिया को लड़का पसंद नहीं है तो कृपया शादी मत करो उससे। तुमने केवल अपना कर्तव्य निभाना है, उस बिचारी ने पूरी जिंदगी वहां गुजारना है। कृपया कभी बिटिया को जबरदस्ती किसी घर में न भेजो। एक बार बिटिया को उसकी इच्छा पूछो। हाँ, ये सच है कि आप उनसे ज्यादा अनुभवी हो और उसके लिए श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है आप ज्यादा बेटर जानते हो, लेकिन एक बार बिटिया से पूछना चाहिए, बेटा तेरे मन में कोई तो तूने सपना देख रखा होगा। देख तूने जिसको अपने मन में चाह बना के रखा है, क्या ये लड़का उससे मिलता जुलता है? अगर एक बार बेटी मना कर दे तो जबरदस्ती मत करो। महाराजा अश्वपति ने ये कथा सत्ययुग की है मेरे भाई बहन, और हम कलयुग में जी रहे हैं। उस जमाने में भी बाप ने जबरदस्ती नहीं किया। बेटा तू जब चाहेगी तब शादी करवा देंगे, तू जिसे चाहेगी वहां शादी करवा देंगे, चिंता न कर। राजा थे, ये राजकुमारी थी। न जाने कितने ही वरों को रिजेक्ट कर दिया सावित्री ने। आज जंगल के रास्ते अपने सहेलियों के साथ वन विहार करने के लिए निकली थी सावित्री। एक राजकुमार, जो राजकुमार राज्य से च्युत हो चुका था, जिसके राज्य को छीन लिया गया था, जिसके माँ बाप अंधे हो चुके थे, वो राजकुमार सत्यवान, जो कि जंगल में लकड़ियों को बीनकर, लकड़ियों को चुनकर अपने माँ बाप का पेट पाल रहा था। थे तो राजा, लेकिन समय ऐसा आया कि आज उन्हें जंगल में जंगली यानी कि वनवासी का जीवन जीना पड़ा। पहली नजर में जब सावित्री ने देखा सत्यवान को तो उससे प्रेम हो गया। ये प्रेम वो चीज है मेरे भाई बहन, न जाने कब किससे हो जाता है। चेहरा देखकर प्रेम नहीं होता मेरे भाई बहन, ये प्रेम तो परमात्मा की देन है। अगर किसी से हो जाए प्रणाम करना। कल एक बड़े बुजुर्ग बाबा यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा था, पतिंगा दीपक से प्रेम करता है, जानता है पतिंगा कि वहां जाकर मैं जलकर मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी पतिंगा वहां जाकर जलकर मर जाता है। भंवरा जानता है कि कमल में कैद होकर मुझे मरना है, लेकिन फिर भी कमल से प्रेम करता है। भंवरा जाता है कमल में बंद होकर मर जाता है। प्रेम का स्वभाव कुछ पाना नहीं होता, प्रेम का स्वभाव केवल देना होता है, और प्रेम में केवल कुर्बानी है, याद रखना। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है, याद रखना मेरे भाई बहन। और प्रेम सबसे उत्तम प्रेम परमात्मा हमें सबसे पहले दिला देता है। एक लड़की जो कि अनमैरिड थी, बड़ी परेशान थी, एक बगीचे में गई। बगीचे के बगल में साधु बाबा बैठे थे। साधु बाबा से पूछा, बाबा सच्चा प्रेम कब मिलता है, किसको मिलता है?
साधु बाबा ने कहा बेटा तेरा उत्तर मैं बाद में दूंगा, एक काम कर, पहले तू इस बगीचे में जा और बगीचे में जाके जो सबसे सुंदर फूल है, सबसे सुंदर फूल तोड़कर मेरे पास ले आना, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि सच्चा प्रेम किसे मिलता है। वो बिटिया बगीचे में गई और बगीचे में जैसे प्रवेश किया था उसने, जाते ही सामने बहुत सुंदर गुलाब का फूल, एकदम खिलखिलाता हुआ गुलाब का फूल, महकता हुआ गुलाब का फूल सामने था। वो बिटिया उसे तोड़ना चाह रही थी। उसे लगा कि अभी तो मैं बगीचे में आई हूं, पूरा बगीचा ढूंढूंगी, हो सकता है इससे भी सुंदर फूल और कोई हो। उस गुलाब के फूल को छोड़कर बाकी सुंदर फूल चुनने के लिए बिटिया बगीचे में घूमने लगी। लेकिन जितने भी फूलों को उसने देखा, उस गुलाब जैसा सुंदर फूल उसे पूरे बगीचे में कोई न मिला। उसे लगा कि वही गुलाब सबसे सुंदर था, जाती हूँ उसी को तोड़कर ले जाऊंगी बाबा के पास। मुड़कर जब उस गुलाब के पास पहुंची तो उसके पहुंचने से पहले ही उस गुलाब के फूल को कोई और तोड़कर ले जा चुका था। वो बड़ी दुखी हो गई और रोती हुई बाबा के पास पहुंची। बाबा, एक गुलाब मिला था जो कि सबसे सुंदर था, पार्क में एंट्री करते ही मिला था, मुझे लगा कि उससे सुंदर गुलाब और कोई होगा, लेकिन पूरे बगीचे में ढूंढा, उससे सुंदर गुलाब मुझे और कोई न मिला बाबा। लेकिन जब मैं उस फूल के पास पहुंची तो उस फूल को और कोई तोड़कर ले जा चुका था। बाबा ने कहा बेटा, सच्चा प्यार भी हमारी जिंदगी में इसी प्रकार आता है, इसी तरीके से आता है। परमात्मा हर इंसान को उसका सच्चा प्यार सबसे पहले दिलाता है, लेकिन इंसान की लालच है कि जो सच्चा प्यार हमारे जीवन में आया है हम उसकी इज्जत नहीं करते और दुनिया में हम भटकते फिरते हैं सच्चा प्यार पाने के लिए। आपको जो मिला है दुनिया का सबसे उत्तम प्यार और सच्चा प्यार है। चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बंधु हो, जो भी भगवान ने आपको दिया है दुनिया में सबसे सच्चा है। आप उसी से प्यार कर लो, वही सच्चा प्यार हो जाएगा। ईश्वर हर किसी को सच्चा प्यार दिलाता है। और एक बात और याद रखना, प्यार हमेशा एक तरफा होता है। सामने वाला हमसे प्यार करे और हम उससे प्यार करें, ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। तुम प्यार करने वाले हो जाओ, सामने वाला प्यार करे या ना करे उस पर छोड़ दो। सामने वाला प्यार करे और हम भी प्यार करें तो ये प्यार का स्वभाव नहीं, इसे व्यापार कहते हैं। बस तुम प्यार किए जाओ अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने पति से। ये सारा संसार प्यार करने के लिए, सारी दुनिया तो मेरे श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप है। सावित्री ने सत्यवान को पसंद कर लिया। पिता से जाकर कहा, पिता मैंने एक जंगल में लकड़ी काटने वाले से प्यार कर लिया है, मैंने उसे पति के रूप में चुन लिया है। पिता ने कहा, बेटा चुनना ही था तो किसी राजकुमार को चुन लेती ना। सावित्री ने कहा, पिताजी ये दिल न जाने किस पर आ जाए, कौन जानता है पिताजी। अब विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान से, जिसके माता पिता दोनों अंधे हैं और वो पहले राजकुमार था, राज्य से च्युत हो गया है, अब वो जंगल में लकड़ियां काट कर जीवन यापन कर रहा है, मैंने उसी से विवाह करना है। महाराजा अश्वपति ने अपनी बेटी के वचन को सत्य करने के लिए अपने बिटिया का कन्यादान सत्यवान के साथ कर दिया। लेकिन जब नारद जी को खबर लगी, नारद जी ने आकर सावित्री से कहा, सावित्री याद रख, मैंने इसका भविष्य देख लिया है। शादी से पहले मैंने इसका भविष्य देख लिया है कि इसकी उम्र केवल और केवल 16 साल है। तू अगर इससे शादी करेगी तो विधवा हो जाएगी तरुणी में। तो सावित्री ने कहा, देवर्षि अब विधवा रहूं चाहे सधवा रहूं, अब तो अगर प्यार किया है तो इसी से किया है, शादी भी इसी से करूंगी, चाहे इसकी उम्र लंबी हो चाहे छोटी हो। जानबूझकर सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया, जानबूझकर कि इसकी उम्र अल्प आयु है, फिर भी उसी से शादी किया। एक दिन जंगल में लकड़ियों को बीन रहा था, सांप ने डस लिया, सत्यवान को काल पकड़कर लेकर जा रहा। ये सावित्री का सच्चा प्रेम था। मेरे भाई बहन, यहाँ केवल पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी आपका सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति यमराज से भी टकरा सकता है।
यमराज सत्यवान की आत्मा को बांध कर जा रहा है, पीछे पीछे सावित्री है, अपने सतीत्व के बल पर ऊपर पहुंची, चंद्रलोक तक पहुंची। यमराज ने मुड़कर देखा, अरे बेटी तू यहां? बेटा संसार का नियम है, मरने के बाद वापस लौट कर कोई नहीं जाता, जा लौट जा। सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी है, बस कुछ बोलती नहीं। वहां से भी आगे चलने लगे, सौरलोक सौरमंडल को पार कर दिया यमराज ने। लौट कर देखा सावित्री पीछा कर रही है, बेटी तू यहां भी आ गई? सावित्री मौन है। यमराज ने कहा, बेटी मैं तेरे इस पतिव्रता धर्म से अति प्रसन्न हो गया। एक काम कर बेटा, एक काम कर, तू मेरे से एक वरदान मांग ले और वरदान लेकर वापस चली जा। मैं तेरे सतीत्व के इस प्रेम से, पतिव्रता के इस प्रेम से अति प्रसन्न हुआ। बेटा एक वरदान मांग ले, तू एक वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा, हे देव, अगर वरदान देना चाहो तो ये दे दो कि मेरे जो अंधे सास ससुर हैं उन दोनों की आंखें ठीक हो जाएं। मेरे अंधे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। तथास्तु बेटा लौट जा। अब वहां से और यमराज अपने गंतव्य की ओर, संज्ञमणिपुरी यमपुरी की ओर प्रयाण करने लगे। चलते चलते बहुत ऊपर ले गए। सत्यवान की आत्मा को लौटकर देखा तो सावित्री वहां पर भी पहुंची है। अरे सावित्री तू यहां पर किस शक्ति से आ गई? क्योंकि यहां तो मेरे सिवा और कोई आ ही नहीं सकता, तू कैसे आ गई? देवी तेरे सतीत्व को मैं प्रणाम करता हूं। देवी तुम मेरे से एक वरदान और मांग ले, बस यहां से लौट जा, यहां से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सास और ससुर के का जो खोया हुआ राज्य है, लुटा हुआ राज्य है, वापस मिल जाए। तथास्तु बेटा, अब लौट जा यहां से। यमराज और आगे जाने लगे। जैसे संज्ञमणिपुरी के द्वार के भीतर प्रवेश करने वाले थे, प्रवेश करने से पहले मुड़कर देखा, अरे ये तो यमलोक तक आ गई। ये नारी कौन है? इस नारी में कौन सी शक्ति है? हे राम तू यहां कैसे आ गई? क्योंकि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता। अरे देवी मैं तेरे सतीत्व के प्रभाव से अति प्रसन्न हो गया। एक काम कर ले, एक तीसरा वरदान और मांग ले। सावित्री ने कहा, हे देव आपसे मैं तीसरा वरदान ये मांगती हूं कि मैं पुत्रवती बन जाऊं। मैं पुत्रवती बन जाऊं। यमराज ने ना आप देखा ना ताप देखा, कह दिया तथास्तु बेटी तू पुत्रवती हो जा, तू बहुत पुत्रों की माता बन जा। और यूं कहकर जैसे यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दरवाजे के भीतर प्रवेश करना था, पीछे से एक भयानक घनघोर आवाज आई, हे यमराज ठहर जाओ। मुड़कर देखा, आज सावित्री का जो स्वरूप था अति भयावह हो चुका था। सावित्री ने कहा, यमराज वरदान देने से पहले थोड़ा विचार करके वरदान दिया करो। मैं भारतीय नारी हूं, बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूं देव? और मेरे पति की आत्मा को लेकर तुम भीतर जा रहे हो। जब तक मेरा पति मेरे पास नहीं होगा मैं पुत्रवती कैसे होंगी? यमराज की आंखों में आंसू आ गए। देवी आज तेरे पतिव्रता धर्म ने मुझे छल दिया। आज पहली बार यमराज इस धराधाम की एक सामान्य नारी से हार गया। देवी मैं हार गया और तुम जीत गई। ले जाओ अपने पति की आत्मा को, ले जाओ अपने पति के प्राण को। आज मैं तुम्हारे सामने सरेंडर हो गया। यमराज के जबड़े से अपने पति के प्राण को खींच कर लेकर आई और लाकर अपने पति के शरीर में स्थापित किया। वो सावित्री है, वो सावित्री साक्षात ब्रह्मवादिनी है। ये स्वयं हमारी जगदम्बा का रूप है। समाज में कोई भी सती नारी जो माथे में सिंदूर लगाती हो, समाज में कोई भी नारी जो अपने मस्तक पर बिंदी लगाती हो, समाज में कोई भी नारी जो अपने शीश पर घूंघट डालती हो, समाज में कोई भी नारी जो अपने नजरों को झुकाकर चलती हो, समाज में कोई भी नारी जो अपने 16 श्रृंगार के साथ अपने सौभाग्य के साथ चलती हो, केवल उस नारी के स्वरूप को देखकर प्रणाम कर लेना। उस नारी का स्वरूप ही साक्षात सती का स्वरूप है महाराज।
किसी के मन और किसी के चरित्र पर मत जाना, क्योंकि सौभाग्य धारण करने वाली नारी साक्षात सावित्री हैं। वो अपने पति के आयु को बढ़ाती हैं, अपने घर परिवार की समृद्धि को बढ़ाती हैं। एक कथा सुनाकर देवी भागवत को का चरम